हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम एसपीडी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुआ है? तो सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार दिया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार दी है। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जैनिक सिनर। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश जो है कि जीता है। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3%। कितना परसेंट? 3%। 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितना प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वैद्य भावना पराशर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। किसको किसको? पराशर, बनवारी लाल गौर और नीलकंठ मूस को। किसको किसको? पराशर, बनवारी लाल और नीलकंठ को। मैं भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। मैं भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो कोलकाता के बीच में। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो कोलकाता के बीच। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक में की जाएगी। किस राज्य में? कर्नाटक में। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आरबीआई ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की? तो आरबीआई ने किया। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन पदक जीता है? तो रजत पदक। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया? तो शरत कमल को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया है? तो शरत कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई
कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो IISc बेंगलोर ने। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया? तो IISc बेंगलोर ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे लंबा ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो चीन देश में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस शहर में खोला गया है? तो चीन देश में खोला गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत देश जो है कि शीर्ष पर है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत देश जो है कि इसमें शीर्ष पर है। 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की, यानी जापान की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? साने ताकाइची। साने ताकाइची। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी है? तो जापान की, यानी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची हुई। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी। कौन शीर्ष पर है? मुकेश अंबानी। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका देश ने। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? तो श्रीलंका देश ने। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ये बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार। 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो भारत के गुवाहाटी में हुआ है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? तो भारत के गुवाहाटी में हुआ। भारत के गुवाहाटी में हुआ है। भारत के गुवाहाटी में हुआ है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच। यानी कोकन अभ्यास जो है कि कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। कोकन अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है कि 22 पदक जीते हैं। कितना? 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और 6 जो है कि कांस्य जीते हैं। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और 6 जो है 6 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं और इसके बाद जो है कि 8 जो है कि क्या जीते हैं? कांस्य जीते हैं। ठीक है। 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अलवर में किया गया। कहाँ पर किया गया? अलवर में। भारत जो है नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत जीते हैं, 8 कांस्य जीते हैं। ठीक है। और राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अलवर जिला में किया गया। कहाँ किया गया? अलवर जिला में। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने।
नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में। कहाँ की जाएगी? IIT भुवनेश्वर में। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो सिंगापुर में। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? कहाँ? सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबोडोसा में। कहाँ किया गया? बारबोडोसा में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बारबोडोसा में। 2025 को देश भर में कितने ITIC के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? तो 1000। 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू है? तो 1000 जो है कि शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नाफोक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफोक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह। किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदल करके जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बन गया? तो मालदीव बन गया। कौन बन गया? मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बन गया? तो मालदीव बन गया। 2025 को INS एंथ्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में। INS एंथ्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्ष बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बन गया। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो जम्मू कश्मीर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में जो है कि शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में हुआ। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी में हुआ। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा को और BS चंद्रशेखर को। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। बिलिंथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। बिलिंथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया? तो संजू सैमसन को। किसको किया गया? संजू सैमसन को। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया गया? संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया? तो खालिद अल एनानी को किया गया। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया? तो खालिद अल एनानी को किया गया।
मणिपुर की लिंथोई चानाम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित 20 जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन पदक जीता है? तो कांस्य पदक। मणिपुर के लिंथोई चानाम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित 20 जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तो तुर्की देश में खोजा गया। ठीक है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पणजी गोवा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पणजी गोवा में। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का भी अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दे दिए हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता बन गया है। 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा। 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी देश। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये फिजी देश की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब किसने जीता? तो शेरी सिंह नोएडा की। शेरी सिंह नोएडा की। मिसेज यूनिवर्स 2025 का किताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह नोएडा की रहने वाली है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया जो है कि घोषित किया है। दो 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम किया है। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम किया है। 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल सरकार। 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार। 2025 को भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस। यानी इंद्र अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और रूस के बीच में होता है। किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु सरकार। किन 3 भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा। यानी 3 बंदरगाह का नाम कौन कौन है? तो दीनदयाल पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है और चिदम्बरनार पोर्ट है। कौन कौन पोर्ट है? तो दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, और चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। इन 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर कोड लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक। किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक लॉन्च किया है। कौन सा बैंक किया है? एचडीएफसी बैंक। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये चीन देश किया है। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन देश। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा।
भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो पलाऊ देश के द्वारा। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो पलाऊ देश के द्वारा। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अस्ट्रा हिंद किसके बीच में अभ्यास होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, जो 2025 वाला पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। कहाँ पर खुला? हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 18 है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र, यानी उप महाराष्ट्र का 5 समुद्र तट है और टोटल समुद्र तटों की संख्या टोटल हो गया कितना? 18, जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बन गया है। कौन बन गया है? आर्मेनिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया आर्मेनिया। एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? मासाकी काशीवारा को किया गया। किसको किया गया? मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा को जो है एबल पुरस्कार दिया गया। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मंगोलिया देश के हैं। कौन सा देश के हैं? मंगोलिया। किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मंगोलिया देश के हैं। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? तो शाहरुख खान। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान बन गए हैं। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव की है। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव की है। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो डीबीएस बैंक को। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक को। अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। अडानी और गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम को। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका देश के साथ। किस देश के साथ? अमेरिका देश के साथ। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना राज्य सबसे आगे है। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सबसे राज्य आगे है? तो तेलंगाना आगे है।
2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद गुजरात को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान कितना है? 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है कि शीर्ष पर है। और भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 85वां है। भारत का स्थान कितना है?